हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम को सीखेंगे और पाइथागोरस थ्योरम के साथ ही हाइपोटेनस और बेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे। सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इसमें कह रहा है कि एक छोटी से छोटी नंबर बतानी है जो इस नंबर में ऐड कर दी जाए तो ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर जो नंबर निकल के आएगी उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल के भी आंसर लिखना है। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, पर ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसी के हिसाब से आगे कैलकुलेट किया जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, यही है कि पीछे से पेयर बनाना है, जिसका पेयर नहीं बने तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। 1 ये 2 5, यहाँ पर क्या रखें, 3 रखें या 4 रखें। देखो 5 रखेंगे तो इसका डबल करेंगे, सबसे पहले डबल करने पे कितना आ जाएगा 4 4। यहाँ पर 1 रखेंगे तो कम होगा, 2 रखेंगे तो ठीक। 2 से कितना हो गया यहाँ पर 4 और ये 8, इसको सेपरेट करेंगे तो 1 4। तो यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 41 बच रहा है। तो रिमाइंडर 41 बच रहा है, लेकिन ये 22 का स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है, यानी कि 23 का स्क्वायर ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द रिमाइंडर इज 41। ओके, रिमाइंडर क्या है, 41 है। दिस शोज that 22 स्क्वायर इज, इसका मतलब ये है कि 5 जो 25 है वो 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है। द नेक्स्ट परफेक्ट नंबर क्या हो जाएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 23। 23 के स्क्वायर का कितना होगा, 529। हेंस द नंबर टू बी एडेड। ये देखो 529 है, यहाँ पर कितना है 525, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वही ये क्या नंबर होगा जो ऐड होगा। तो यहाँ भी 23 का स्क्वायर माइनस 525, दैट इज 529 माइनस 525, दैट इज 4। 4 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देन सो रूट में 529 इक्वल टू 23। दिस इज द आंसर। हाँ फ्रेंड, अगेन दिस इज 1750। पेयर बना लिए, तो 4 का स्क्वायर इसके नज़दीक है 16 आया, ये 1 बचा, ये 50, इसका डबल करेंगे तो 8 हो गया। 2 नहीं ले सकते तो 1 लेंगे तो ये 1 आ गया। 1 का करेंगे तो 1 और ये 8, ये बचेगा 9 और ये 6, 69 इसका रिमाइंडर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले द रिमाइंडर इज 69। दिस शोज, यानी ये 41 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। तो दिस शोज दैट 41 स्क्वायर इज 1750। इसका मतलब ये हो गया कि 41 स्क्वायर से ज़्यादा है। तो ये किसका होगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 1764। अब देखो ये 1764 इससे बड़ा है, तो डिफरेंस जो निकल के आएगा वही नंबर को ऐड किया जाएगा। हेंस द नंबर टू एडेड इज 42 का स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 1764 माइनस 1750, दैट इज 14। 14 को क्या किया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा। सो 1764 इक्वल टू 42। दिस इज 2
5 2 पेयर बनाया, देखो 1 का 1 आया, ये 1 बचा है, 5 2, इसका 1 का डबल करेंगे तो 2, यहाँ पर गया 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 125, ये कितना आ जाएगा 7। नाउ रिमाइंडर इज 27। This shows that 15 square is less than 252. The next perfect square number is 16 square, that is 256. Hence the number to be added is 256 minus 252, that is 4. So root 256 equal to 16. This is the answer. The next, that is 1825. पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बना लिए, ये 4 के नज़दीक है तो 4 का 16, ये 2 और ये 2 5, वो इसको डबल किया तो आया 8, यहाँ पर 2 लेंगे तो आया 2, ये 4, ये 16, ये 1 बचा और ये 61 बचा। सो हेंस द रिमाइंडर is 61. This shows that 42 square is less than 1825. So the next perfect square number is 43 square, that is 1849. Hence the number to be added is, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, that is 5 4, ये 2 24. So 1849 इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 43. नेक्स्ट 6412 पेयर बनाया, 8 का गया ये 864, ये 0012, इसको ऐड करेंगे, डबल करेंगे तो आगे 16, ये जाएगा ही नहीं तो 0 16 ही रहेगा, तो 12 रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, द रिमाइंडर इज 12. That shows 80 square is less than 6412. So the next perfect square number is 81 square, that is 6561. Hence the number to be added is 6561 minus 6412 is 949. 149 ऐड किया जाएगा, तो 149 ऐड किया जाएगा, सो ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 81. टू द 6th क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441. इसमें कह रहा है कि मुझे उस स्क्वायर की साइड चाहिए जिसका एरिया कितना दिया है, 441 मीटर स्क्वायर दिया है, तो यानी कि मुझे पहले पता रहना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड,
यानी कि मुझे साइड इंटू साइड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड देखो 2 बार आ गया तो साइड स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 441, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो इसमें किस में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा रूट में, तो ये बचेगी साइड। तो साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर is 21 meter. This is the answer for this. Now friends, moving to the 7th question. This is the most important question of this exercise. In a right angle triangle ABC, angle B equal to 90 degree. फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सबसे पहले। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये लो, देखो V पर कितना है एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखो B बना दिया, इसको लिख दिया 90। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो ऐसा जो साइन बनता है एंगल का, ये साइन ही शो करता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बना है। इस तरफ A मान लिया और इस तरफ C मान लिया। अब देखो AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई AB। BC कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी मैंने लिख दिया। अब दिया क्या नहीं, फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। तो इससे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम को जान लेता हूँ थोड़ा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर जहाँ पर भी एक ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड होती है, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, इसकी अपोजिट साइड ये वाली है, तो जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके जो अपोजिट साइड बनती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो रिमेनिंग 2 साइड हैं उसको या तो बेस बोल लो एक को, और एक को परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों को ऐसे ही लेना है, इसको बेस ले सकते हो और इसको हाइट भी ले सकते हैं। पर ये याद रखना कि जहाँ भी 90 डिग्री बनता है उसके जो सामने साइड होती है यानी अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। यहाँ पर स्क्वायर की दोनों साइड क्या क्या है, हाइट है, तो यानी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा और बेस का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं हाइपोटेनस तो बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिगर चेंज हो सकता है। सपोज इसमें ABC दिया है, आगे जाके PQR भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनाना सीखूंगा कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। यहाँ लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, क्योंकि AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB को क्या मान लिया, परपेंडिकुलर, और BC को मान लिया बेस। AC नहीं दिया है तो AC को AC लिखा रहने दो। AB का कितनी दी है लेंथ 6, तो 6 का स्क्वायर, और इसकी 8 तो 8 का स्क्वायर। ये 36 प्लस 64, ये हो गया 100। यहाँ पर AC स्क्वायर चलने दो साथ में, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो AC कितना निकल के आ गया अपना, 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अगेन क्वेश्चन नंबर B, इफ AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। अगेन फिगर ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ये जो फिगर है वो दोनों क्वेश्चनों के लिए है, दोनों क्वेश्चनों के लिए ये। तो यानी 90 डिग्री यहीं पर B पे फिर से बन रहा है, A वही है और C वही है, पर इसमें लेंथ वगैरह चेंज कर दी है। AC कितनी दी है इस बार 13 सेंटीमीटर, और BC कितनी दिया है 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, AB। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ बन रहा है B पर, तो इसके सामने वाली साइड है वो अपोजिट हो गई, तो ये अपोजिट साइड कितनी हाइपोटेनस का काम करेगी। तो हाइपोटेनस है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना है AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, दैट इज AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। AC का कितनी दी है लेंथ 13, तो ये जरूरी नहीं हमेशा इस तरफ की दे, यहाँ से भी एक नंबर मिसिंग कर सकता है। तो देखो कर दिया उसने, AB को AB रखाओ, AB स्क्वायर, BC को क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169 होता है। AB को AB स्क्वायर रखो, ये 5 का हो गया 25, 169 माइनस 25, दैट इज AB स्क्वायर। देन AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 144,
स्क्वायर। नाउ ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट में 144, दैट इज 12, हेंस ए बी इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। 8th question, a gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. ये कह रहा है कि एक गार्डनर है, उसके पास 1000 पौधे हैं। 1000 पौधों को वो इस तरह से सजाना चाहता है गार्डन में कि उसकी जो रोज हैं और जो कॉलम है वो बराबर आ जाए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो उसकी भरपाई कर दे, तो भरपाई नहीं कर सकते, तो यानी इसका मतलब क्या है कि उसको प्लांट्स की और जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो ये वर्ड लिख रहा है नीड मोर। नीड मोर का मतलब है कि उसको और प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी कि वो रो और कॉलम को बराबर कर सके। तो ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमने पीछे देखा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किए थे कि कुछ नंबर को ऐड करने पर वो क्या बन जा रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा था। यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिवीजन मेथड से इसका मैं क्या निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा। स्क्वायर रूट निकालते वक्त फिर देखूंगा मैं इसको कि रिमाइंडर कुछ बच रहा है कि नहीं। रिमाइंडर बच रहा है उसके हिसाब से उसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इसका डिवीजन मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालते हैं, देखो पेयर बना दिया, तो ये 3 का है, तो 3 का ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आया, ये 00, 3 का डबल हो गया 6 को ये 1 ही टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 61। कितना रिमाइंडर बचेगा, 39। अब क्या बचेगा, जो नंबर ऑफ प्लांट्स ये रिमेन रह गए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर रिमेन रह गए उनको हटाना नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ और प्लांट्स लाने हैं जिससे ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनते ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल प्लांट्स कितनी है, टोटल प्लांट्स, ये सॉल्यूशन डाल देते हैं, टोटल प्लांट्स कितनी है इसके 1000, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये द रिमाइंडर is 39, so this shows that 31 square is less than 1000, so the next perfect square number is 32 का स्क्वायर, दैट इज 1024। अब देखो 1024, यहाँ पर कितने हैं 1000 है, तो देखो 24 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड बाय गार्डनर is 1024 minus 1000, that is 24। इतना ही आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल है, वहाँ पर 500 बच्चे हैं जो पीटी ड्रिल के लिए खड़े हो रहे हैं, उनको इस तरीके से खड़े करना है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए क्या कर रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो पूरे बच्चे हैं वो पूरे रो और कॉलम में फिट हो जाएं। तो इसमें क्या कर रहा है कि लेफ्ट आउट वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, लेफ्ट आउट। इसका मतलब है कि जो बचेंगे उनको बाहर छोड़ना है, तो यही बताना है कि बचेंगे कितने। तो इसको तो डिवीजन मेथड से सीधे सीधे निकालेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि डिवीजन मेथड से जो करते थे, जो रिमाइंडर रह जाता था, उस रिमाइंडर को सीधा सीधा सेपरेट कर दो तो वो एक तरह से क्या बचती थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बच जाती थी। तो इसको ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले इसका क्या लेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो पेयर बनाया, ये 2 का 2 से गया, ये 4 आया, 1 बचा, ये 2 का डबल किया तो 4, ये 2 टाइम्स गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 84, रिमाइंडर कितना बचा 16। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखूंगा टोटल चाइल्ड, क्या लिखूंगा, टोटल चाइल्ड या चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हो गया 500। यहाँ पर सॉल्यूशन डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंस the remainder is 16, so the perfect square number is
500 minus 16 that is 484। हेंस 484 चिल्ड्रन को मैं रो और कॉलम में सेट कर सकता हूँ। हेंस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन that were left out in PT drill is 16। दिस इज द आंसर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें